गोकर्ण बहुत पंडित थे, बहुत ज्ञानी थे, संत थे, और ये महाकपटी था, शराब पीता, वेश्याओं के पीछे जाता, चोरी करता, आग लगा देता किसी को, बच्चों को कुआं में डाल देता। धुंधली का बेटा था। फिर क्या हुआ, एक दिन एक लात मारा अपने बाप को। बाप उछल के चला गया गोकर्ण के पास, जाकर के बोला, बेटा बेटा देखो देखो तुम्हारा भाई हमको लात मारता है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि जाओ अपने बेटे के पांव की पूजा करो, रोली चढ़ाओ, मोली चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, आरती लगाओ। बोला क्या बात करता है, फालतू बात, उसने लात मारा है। बोला तुम्हारे घर में ही संत रहता था गोकर्ण रूपी, लेकिन आज तक तुम्हें नजर नहीं आया था। भला हो तुम्हारे बेटे की लात कि घर में छुपा हुआ संत तुमको नजर आ गया। कभी कभी जो बात बात से नहीं बनती वो लात से बन जाती है। बात इतना महात्मा ने सिखाया, पर आत्मदेव को समझ न आया। पर अपने बेटे ने जब लात मारी तो उसी घर में रह रहे गोकर्ण के पास कभी जाता नहीं था, पर जब आज लात पड़ी तो गोकर्ण के पास जाकर के रो रहा है। गोकर्ण ने कह दिया, देह स्थिमान सुरदे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु शब्दमामं तां भूमिंच। पत्नी पुत्र इत्यादि के चक्कर में फंसा हुआ, भगवान की तुझे होश नहीं है। बड़ा ज्ञान दिया गुरु के रूप में, बेटा है पर गुरु के रूप में ज्ञान दे रहे हैं। और अंत में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया जिसको गोकर्ण गीता कही जाती है। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सीवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं, धर्म का भजन करो, सतत करो, लोक धर्म का परित्याग कर दो, परम धर्म को अपनाओ और लोक धर्म त्याग दो। अब इस पर तो मैं 10 दिन बोलता हूं और मुझे बोलना है 10 सेकेंड में, कैसे बोलूं बताइए, कोई उपाय बताइए नागपुर वालों। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। जितने भी लोक धर्म है उसका पिताजी त्याग कर दो और अब परम धर्म को अपना लो। अन्य के दोष और गुण का चिंतन करना बंद कर दो। भैया दोष चिंतन करना तो ठीक है, बुरी बात है, लेकिन गुण का चिंतन करना भी क्यों बंद कर दे, प्रश्न ये उठता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दोष के बारे में विचार करना बंद कर दो और गुण के बारे में विचार बंद करना कर दो। क्यों? बोला दोष के बारे में विचार करोगे तो शत्रुता हो जाएगी और गुण का विचार करोगे तो राग हो जाएगा। राग और द्वेष जब तक रहेगा तब तक अभिनिवेश नहीं होगी। राग और द्वेष में फंसे हुए आदमी के जीवन में कभी ज्ञान और भक्ति नहीं आता। अगर किसी के गुण का चिंतन करोगे तो उससे राग हो जाएगा और किसी के दोष का चिंतन करोगे तो उससे द्वेष हो जाएगा, और ये दोनों भूत हैं, खतरनाक हैं।